दलित को अपना अध्यक्ष बना लिया है, इसके क्या परिणाम देखेंगे आप फ्यूचर में? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, दलित और मुसलमान और मोस्ट बैकवर्ड, उसमें सेंध लगी है पिछले दिनों। कहीं समाजवादी पार्टी के मजबूत होने से, कहीं बसपा के मजबूत होने से, कहीं आरएलडी और आरजेडी के मजबूत होने से जो क्षेत्रीय दल हुए हैं उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया है। और दलितों के दिमाग में एक बात घर कर गई कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में, 40 सालों में या 50 सालों में कुछ दिया नहीं है। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, फिर बाबा साहब के कोटेशन है कि कभी कांग्रेस के 25 पैसे के भी हिस्सेदार मत बनना, मेंबर मत बनना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अक्सर दलित समाज के मन मस्तिष्क में एक बात बनाई गई, और उसमें कुछ सच्चाई भी है कि हाँ भी कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं। लेकिन कांग्रेस ने कुछ दिया भी है, ये ऐसा नहीं कि कुछ दिया नहीं। अगर बैंकों का निजीकरण नहीं होता, मतलब राष्ट्रीयकरण नहीं होता निजीकरण के बाद में, तो लाखों दलितों को नौकरी नहीं मिलती। बड़ा कदम था इंदिरा गांधी जी का, उसका स्वागत करना चाहिए। उसके बाद में और कई बार बहुत सारे कई काम, अगर बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री बने, दलित थे और कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद में दलितों के ये कहा जाता है कि अगर बाबूजी देश के रक्षा मंत्री बने तो दलित समाज के खासतौर से फौज में जाने के रास्ते खुले। बाबूजी रेल मंत्री बने तो रेल में जाने के। तो कांग्रेस के समय पर जो हमारा SC ST का जो एक तरीके से कहें कि कोटा था, जो आरक्षण था, उसमें जो भी भर्ती उस समय पहली दौर के लोग आए तो उसमें बड़ा काम भी हुआ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस बेहतर कुछ और भी कर सकती थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। तो जो दलित वोट बैंक है देश में, वो कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, मैं कितना फायदा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज हम बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष दलित बना देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना देना, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर जो उस पर एक मोहर लग रही थी कि कांग्रेस गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो 24 साल के बाद में गांधी, गैर गांधी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और उन्होंने भी आम लोगों की तरह वोटिंग की है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस इस बात को, इस जो आरोप था उसको धोने में सफल रही है कि नहीं नहीं, हमारा कोई मोह नहीं। और ये शुरू से आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। अगर उनको हम इंदिरा गांधी जी को माने तो उनकी हत्या की गई, राजीव गांधी जी की हत्या की गई, उनका कोई व्यक्तिगत तो मामला था नहीं, था तो देश से संबंधित थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और फिर साथ ही साथ अगर हम और थोड़ा सा देख लें कि उन्होंने जो किया है, कांग्रेस ने जो किया है देश के लिए, घोड़ा तांगे से लेकर के बैलगाड़ी से लेकर के और हवाई जहाज तक जो पिछले 60 सालों में वो लेकर के आए, तो बहुत कुछ दिया भी है देश को। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज के वर्तमान समय में जो लोग राजनीति में बैठे वो कहते हैं कि 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इनसे पूछा जाए कि अगर 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ तो जिन चीज़ों को आप बेच रहे हैं, ये तुम्हारे चाचा की है क्या? ये किसने पैदा की? ये जो इतना सारा सिस्टम जिनको आप बेच, रेलवे किसने तैयार किया? आप इसको दूरसंचार विभाग किसने तैयार किया? और बहुत सारी ONGC किसने तैयार किया? तो ये सब कांग्रेस ने तैयार किया। हाँ, वो और बेहतर कर सकते थे, जो शायद वो नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। जो वोट बैंक है वो मायावती को नुकसान पहुंचाएगा, कौन सी तरफ खींचेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती को नुकसान करेगा। देखिए, दो चीज समझ लीजिए आप। बसपा अगर ईमानदारी से मान्यवर साहब काशीराम के बताए रास्ते पर, अपने पुरखों के बताए रास्ते पर चलती तो उत्तर भारत में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी थी बसपा। लेकिन क्या कारण रहा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। वो परम आदरणीय बहन जी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं और बता सकती हैं कि आज हम एक विधायक पर खड़े हैं और आज हमारी स्थिति क्या है वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। तो बसपा को ये कहना कि मतलब दलित वोट बैंक चला जाएगा, तो ये आपको समझना चाहिए कि 2022 का जो भी चुनाव गुजरा है उसमें जो दलित वोट बैंक है वो सपा को शिफ्ट हो गया था। तो अब ये गारंटी लगाना कि दलित वोट बैंक जो वो बसपा के साथ है, ये ठीक नहीं है। और दिल्ली जहां हम लोग बैठ करके बात डिस्कस कर रहे हैं, या 14-14.5% वोट बसपा के पास था, आज 1% है। 13% आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो ये जो दावा किया जा रहा है पिछले कई सालों से कि जो दलित वोट बैंक है वो बसपा का है या बसपा का रहा है, मैं मानता हूँ बसपा का रहा है। हमारे मानवर साहब काशीराम ने बड़ी मेहनत की थी दलित SC ST OBC बहुजन समाज बनाने में। लेकिन जब लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि कहीं ना कहीं बसपा जो है वो काम नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए था, और बसपा को वोट देने से BJP जीत रही है, तो उन्होंने कांग्रेस को विकल्प बना लिया। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा को विकल्प बना लिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विकल्प बना लिया। तो वोटर बड़ा समझदार है। राम जो खड़गे साहब है, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको जानता हूँ। और कर्नाटक के गुलबर्गा एक जगह है जहाँ उन्होंने बड़ा सुंदर कई करोड़ रुपए लगाकर बौद्ध विहार बना रखा। वो बुद्धिस्ट आदमी है। और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं कि जी बलि का बकरा बनाया गया। जब बहन जी के बारे में आपने जिक्र किया, बहन जी करेंगे बलि का बकरा बनाया गया। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, हालांकि बहन जी अपनी जगह सही है, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोगों को तभी लगाया जाता है
कि तब कुछ बचता नहीं है खोने को। अगर कुछ पा लिया तो उपलब्धि हो जाएगी पार्टी की। देखो साहब, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का डिसीजन बहुत अच्छा था, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो पार्टी में जान पड़ गई। और अगर खो दिया तो फिर ये कहते हैं साहब खड़गे का भी जादू नहीं चला। जैसे पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और बाद में जब सरकार हार गई तो मतलब पार्टी हार गई तो फिर सारा ठीक रहा जो उनके सर पर फोड़ दिया गया। तो बलि का बकरा बनाया जाता नहीं संकोच। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब जब कांग्रेस संकट में आई है तब तब कांग्रेस का आप इतिहास उठा करके देखिए, चाहे तो बाबू जगजीवन राम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हो, वर्तमान समय में जब कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे खड़ी है एक तरीके से, तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया। और मैं तो खड़गे साहब को बड़ा पसंद इसलिए भी करता हूँ कि खड़गे साहब का जो स्टेटमेंट आप देखिए यूट्यूब पर जाकर के गूगल करिए उनको, कि जो उन्होंने जब 2015-14 की घटना है वो, जब उन्होंने कहा था बीजेपी ने आमिर खान के बयान को कोट करते हुए बड़ा हंगामा हुआ था। आमिर खान ने कहा था कि मेरी घरवाली ये कहती है, जब मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही थी तो कहते मेरी घरवाली ये कहती है कि अब ये देश रहने लायक नहीं बचा, देश छोड़ देना चाहिए। तो तब कांग्रेस ने, बीजेपी के लोगों ने बड़ा हाय हुल्ला किया था, अरे साहब ये कह दिया। तो तब कहा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इतना शोषण हो गया, बाबा साहब ने देश छोड़ा। तो तब उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का वो स्टेटमेंट देखिए, वीडियो देखिए 2 मिनट का, तब उन्होंने कहा था कि बाबा क्या क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने बीजेपी को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम विदेशी हो, तुम आर्यंस हो, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमने 2500 साल पिट पिट करके इस देश को बनाया। तो जिस प्रकार की दहाड़ उनकी खड़गे साहब की है, और अब 80 साल की उम्र में जो उनका मतलब समय बहुत मतलब उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो चल रहे हैं, तो ऐसे दौर में उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, और वो भीमपुत्र में निसंकोच से मिला हूँ, प्योर बुद्धिस्ट आदमी है, लाजवाब आदमी है। तो अब पार्टी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों से, आपके दर्शकों से और तमाम बुद्धिजीवी, खासतौर से जो अम्बेडकरवादी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा आदमी कम से कम ब्राह्मणों से इतना जरूर सीख ले कि हमारा आदमी किसी भी पार्टी में रहे, वो पहले तो अपनी विचारधारा के साथ है। फूले अम्बेडकर आंदोलन के साथ अगर हमारा आदमी किसी भी पार्टी में है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर वो मजबूत स्थिति में होगा और फूले अम्बेडकर विचार के साथ होगा तो वो अपना भी भला कर सकता है और समाज का भी भला कर सकता है। अगर राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने बाबा साहब का झंडा बुलंद किया तो समाज उनके साथ है ना। अगर और बहुत सारे लोग हैं जो नितिन राउत हैं, आप देखेंगे वहां जाकर के तो उनके साथ, तो ऐसे कई आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हैं, हालांकि दलित समाज कितना इंप्रेस होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जरूर, जितना मैं उनको जानता हूँ, 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो जेन्युइन आदमी है, बुद्धिस्ट आदमी है। और एक बुद्धिस्ट आदमी ही जो उनकी आप स्टेटमेंट देखिए जो संसद भवन में बोले थे, एक बुद्धिस्ट आदमी बोल सकता है। लेकिन जो बीजेपी है उसने भी जो बंगाल लक्ष्मण को अपने अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उन पे केस हो गया था, वो जेल भी चले गए थे। तो क्या बीजेपी पीछे रह गई दलितों को बनाने में, जो अपने अध्यक्ष वगैरह? देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, बीजेपी की एक पाठशाला है, बीजेपी की एक पाठशाला है जो इसे आरएसएस कहते हैं। आरएसएस की पाठशाला से जो निकल करके आएगा, उनके लिए दलित दलित नहीं है, उनके लिए आरएसएस का वफादार सैनिक होना चाहिए। तो उनकी पाठशाला में जो तप करके आता है वो रामनाथ कोविंद भी हो सकता है, वो क्या नाम है, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और 2-4 लोगों के नाम लिए जा सकते हैं यहाँ पे, या जिनको कहा साहब दलित है हमने दलित बना दिया। लेकिन वो आरएसएस की पाठशाला है, उनका फूले अम्बेडकरी आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं। वो चाहे बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे कोई और हो, एक और चाहे अपना रामनाथ कोविंद साहब थे, तो इनसे बाबा साहब के बारे में या उनके मिशन के बारे में आप कुछ उम्मीद करें तो बेईमानी है। कांग्रेस में कम से कम इतना धरबर जरूर है कि वहाँ आरएसएस की पाठशाला के लोग आते हैं, लेकिन कम आते हैं, बड़े पदों पर आसीन नहीं है वो लोग वहाँ पर। तो वहाँ एक सेकुलर सोच के लोग हैं, वहाँ संविधान के बारे में विचार करने वाले लोग हैं, उतने कट्टरपन नहीं है जितना बीजेपी में ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ, हालांकि हमारे लिए तो दोनों खतरनाक है, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस उतनी बुरी नहीं है जितनी बीजेपी बुरी। बुरी दोनों है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा बुरी है, कांग्रेस कम बुरी है। लेकिन जो हमारी अपनी पार्टी है वो अगर परिवारवाद से ऊपर उठे और लोकतंत्र तरीके से पार्टी को चलाएं तो मैं समझ सकता हूँ उनको त्याग करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, कि सोनिया गांधी का त्याग कम त्याग नहीं है। आज जिसके 4 सांसद नहीं है वो आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, और सोनिया गांधी जी के सामने थाली में परोस करके प्रधानमंत्री की कुर्सी 1 बार नहीं 2 बार थी, उसके बावजूद उन्होंने त्याग किया और कहा कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना, और 2 बार ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना जिसे कभी जीवन में नहीं सोचा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो गांधी परिवार का जो त्याग है वो निसंकोच बड़ा है, उसको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए राहुल गांधी, क्या कमी है उनके पास में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर में 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे, उनके नाना प्रधानमंत्री, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री, और उनकी मम्मी प्रधानमंत्री होते होते बची, और उसके बावजूद ही वो आदमी पैदल चल रहा रोज 30 किलो 40 किलोमीटर, और समाज को भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, और हमारे लोग एसीओ में बैठ करके सिर्फ ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ना साहब ये तो ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे तो राजनीति नहीं चलती है ना। लेकिन जो बीजेपी है और संघ है वो पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो दलितों के पास ही जा रही है केवल। देखिए इस देश का जो मुसलमान है उसको पता है, इस देश का मुसलमान सिर्फ वो ये देख रहा है
कि अगर हल्का सा दलित कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गए तो वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा। मुसलमान ऑलरेडी कांग्रेस का ही है पूरे देश भर में, वो मजबूरी में वहाँ क्षेत्रीय दलों को वोट कर रहा है जहां पर उसको ये लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस खत्म के कगार पे हो। अब वो देखता है कि बीजेपी को कौन हराएगा, तो बीजेपी को कभी सपा हराती है, कभी बसपा हराती है। सपा हराएगी तो सपा को वोट कर देगा, बीजेपी बसपा हराएगी तो बसपा को वोट कर देगा। इस बार बसपा जो है जिस प्रकार से निष्क्रिय थी, एक प्रकार से मैं कहूँ चुनाव में बिल्कुल एंड टाइम पे बहन जी निकली थी और प्रत्याशियों का चुनाव भी एंड टाइम पे हुआ था, तो उन्होंने एक तरफा हो गए 92% वोट जो है वो सपा को दे दिया। अब वहां पर भी वोट दे करके देख ले तो वहां भी नहीं जीत रहे। तो मुसलमान ऑलरेडी कांग्रेस का ही है, वहां जहां कांग्रेस नहीं है वहां वो क्षेत्रीय दलों को वोट देना पसंद करता है। दलित जिस दिन कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, और ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको राजनीति में, जिस दिन दलित कांग्रेस में शिफ्ट हो गया उस दिन इस देश के जो SC ST OBC की पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा। अगर दलित एक बार कांग्रेस में शिफ्ट हो गए तो फिर छोड़ेगा नहीं कांग्रेस इतनी आसानी से भी, ध्यान रखना। जिस तरह से मल्लिकार्जुन जी को जो बनाया गया अध्यक्ष, सबसे पहले मायावती जी ने ट्वीट किया है कि बलि का बकरा बनाया गया है। क्या मायावती जी सिर्फ दलितों के आसपास की राजनीति करती हैं? नहीं, वो दलितों के आसपास की भी नहीं कर रही ना, कहाँ दलितों के आसपास की कर रही है। 1995 में माननीय साहब काशीराम ने लखनऊ में जितना मुझे याद है पेरियार मेला लगाया था, और हम 2022 में खड़े होकर के ये कह रहे हैं 17 साल के बाद में कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो आप समझिए ना कि हम पेरियार से चले थे और परशुराम पे आकर के रुक गए, तो हमारी विचारधारा विपरीत हो गई, हम विचारधारा छोड़ दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग जानते हैं, तमाम बहुजन समाज के एक्टिविस्ट जानते हैं, तमाम वो लोग जो बहुजन समाज की राजनीति को बेहतर समझते हैं वो जानते हैं। और मैं राजनीति को भी आप ओमदेव जी की तरफ कर दीजिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि अगर आप ईमानदारी से अपने पुरखों की बात नहीं मानोगे तो आप गड्ढे में जाओगे। अगर मैं अपने बाप के अनुभव की बात अगर अपने जीवन में साझा नहीं करूंगा और मैं अगर अपनी चलाऊंगा तो मैं घर को बर्बाद कर लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। आज पहली पीढ़ी के लोग जो थे बहुजन राजनीति में, मैं तो बड़ा कदर करता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, वो राम मनोहर लोहिया के मूवमेंट से जुड़े रहे, और उसके बाद में लालू यादव जी जो है वो मंडल कमीशन से जुड़े रहे, रामविलास पासवान जुड़े रहे, अजीत सिंह जुड़े रहे, और शरद यादव जी हमारे बीच अभी हैं, और लालू यादव जी हैं, तथागत उनको लंबी उम्र बख्शिश करें। लेकिन उनके बाद में जो दूसरी पीढ़ी के लोग आए, अब रामविलास पासवान जी के मरने के बाद में उनके बेटे चिराग पासवान जो है वो गौदान कर रहे हैं, तो मूवमेंट तो बचा नहीं ना, दूसरी पीढ़ी में खत्म हो गया। इधर जो है वो जो लालू यादव जी के सुपुत्र है वो कभी भोले जी बन जाते हैं, कभी गणेश जी बन जाते हैं, वो आए दिन अपनी फोटो जो ट्वीट करते हैं। तो जिस विचारधारा से लड़ाई थी आप उसी विचारधारा को, उसी लाठी को तेल पिला रहे हो। उधर क्या नाम है, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी अभी तक तो ठीक चल रहे, लेकिन इन फ्यूचर अभी उन पर भी देखते क्या होता है। अब उधर जो है वो लालू, अभी मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, अब उनकी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री होने के बावजूद कुर्सी गौमूत्र से धोई गई, तब उनको एहसास हुआ कि मुझे तो पता चला मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं तो OBC हूँ। उसके बावजूद भी ब्राह्मणों को बुला करके सारा कर्मकांड उन्होंने सर भी मुड़वाया, सब कुछ कराया। तो आप ये देखिए ना कि जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई थी उसी विचारधारा को मजबूत करने में लग रहे हैं। और जब जय भीम के साथ में जय परशुराम और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर जो हमारा वोटर है वो हमें वोट दे, बीजेपी को वोट दे, उसके लिए कोई फर्क तो रहे ना, विचारधारा तो बची नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे, जो कांग्रेस है उसके पास में खुद के बड़े नेता नहीं है, उन्होंने जो है BSP के एक नेता को अपना राष्ट्रीय विदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में, अब एक दलित का सहारा ले लिया है, वो कैसे टक्कर दे पाएगी बीजेपी की, इतनी बड़ी पार्टी है वर्ल्ड में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा वो टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, लेकिन बड़ा यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस इन फ्यूचर क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का दिल जरूर देखिए आप, उनका जो ओपन हार्ट है वो देखिए कि वो उनका स्वीकारता है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी छोड़ करके किसी को निकाल दें, किसी को भगा दें, किसी की सुनी ना जाए। आज की तारीख में जिनकी अभी भी 2-2, 3-3 स्टेटों में सरकार चल रही हो, जिनके पास में मरी हालात में 40-45 सांसद हो, जिनके राज्यसभा में सांसद हो, जो मेन विपक्ष की पार्टी हो, और उसके बावजूद राहुल गांधी 40 किलोमीटर डेली पैदल चल रहे हो, आम आदमियों से मिल रहे हो, और वो फिर भी दूसरी पार्टी से आए हुए किसी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हो, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो, तो उनकी स्वीकारता तो देखिए आप कैसे इग्नोर कर सकते हो भाई उनको? आप घरों से नहीं निकल रहे हो, आप आम लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आपको डर लग रहा है आपको कोई मार देगा, आपको डर लग रहा है आपको ED और CBI का डर है कि हमारी प्रॉपर्टी को हड़प कर लेगा, और आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। ये तो वही वाली बात होगी ना कि एक आदमी खाट पे बैठ करके भजन कर रहा था, दूसरा कहेगा कितना मूर्ख आदमी खाट पे बैठ के भजन कर रहा है, तू क्या करता है? मैं तो कहीं नहीं करता, तो तुझसे तो ये बढ़िया, कम से कम कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कर रहा है। बहुत सारी चीजें हम इस बात को कई तरीकों से समझा सकते हैं। वो काम अपना कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, लेकिन हम तो दिख ही नहीं रही ना। समस्या इस बात की है। ट्वीट तो कर रहे हैं वो, नहीं, ट्वीट से राजनीति थोड़ी चलती है। मोदी जी स्कूटर पर और हमारे बहुजन नेता ट्विटर पर, तो ये ट्विटर और स्कूटर की राजनीति चल रही है ना। आप देखिए कि वो अगर कहीं बात होती है तो राहुल गांधी स्कूटर पर निकल के चल देते हैं, अब मोदी जी उनके चेले जो सब स्कूटर और मोटरसाइकिल भगने थे, चलो मैं ये काम हो गया, मैं अपनी कार्यकर्ता के साथ जाकर हम ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं। तो ये ट्विटर और स्कूटर की लड़ाई है, तो हमें समझना हमें भी स्कूटर पर आना पड़ेगा।